हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सेफ भी होंगे। तो आज का वीडियो पहला लेक्चर होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और शेयर बाजार क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम उन कंपनीज के शेयर्स बेच या खरीद सकते हैं जो उस शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इंडिया में सिर्फ दो शेयर मार्केट है। पहला आता है बहुत पुराना स्टॉक मार्केट, सब लोग जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा, हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? आपने वो तो सुना ही होगा कि किसी बंदे ने 10,000 रुपये आज से 30-35 साल पहले लगा रखे थे किसी कंपनी पे, और उसको 6-7, पता नहीं, 500-600 करोड़ का उसको रिटर्न मिला टोटल। तो ये टैक्स छोड़ करके बता रहा हूँ। ऐसा मैंने भी देखा है, कहीं बहुत जगह वीडियोस देखी है, बहुत जगह सुना भी है, और ये बात सच भी है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो क्या हमें भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तुरंत जा करके ऐसे पूरे पैसे उठाएं और डाल दिया स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप ये सोच करके स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं कि मुझे रातों रात अमीर बनना है, तो आप कभी नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना है। राकेश झुनझुनवाला जी को ही देख लीजिए। वो उतने एज पे अभी उनके पास उतना बड़ा पोर्टफोलियो है। क्या वो हमारे एज के होंगे जब 25-30 साल के होंगे, तो क्या उनका उतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा? नहीं। पैसे धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? आप, हर साल महंगाई बढ़ रही है। हर साल महंगाई 6% के हिसाब से, 6% के रेट से बढ़ जाती है। आपको पता चलता है। अभी तो बहुत सारे लोग बात करते हैं आपस में, मैं बाजार में अक्सर देखता हूँ कि यार आमदनी उतनी ही रह गई लेकिन महंगाई बढ़ गया। तो कैसे? हमें पता नहीं चल रहा होता है। हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन हम जो भी चीज़ पिछले साल अगर एक 100 रुपये में खरीदते थे ना, वो इस बार 106 रुपये में खरीदते हैं। और हम एफडी में पैसा डाल के, हमारे पापा कहते हैं कि पैसे बेटा एफडी में डाल दे। तो एफडी में डालने से पैसा बढ़ जाता है। क्या सच में ऐसा बढ़ जाता है? एफडी का रेट क्या होता है? एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साल का 5.2%। जहां तक मैं जानता हूँ, एच का 5.2% मिलता है अभी। तो क्या हम प्रॉफिट में? 6% से तो महंगाई बढ़ जा रही है। हमने 1 लाख रुपए लगाया और मिला मुझे 1 लाख का वही 5200 रुपये एक्स्ट्रा, जो कि 5.2% मिला। कुछ परसेंट मैं इवन लॉस में ही हूँ। तो क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ। लेकिन कैसे करना चाहिए? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, कुछ एक्सपर्ट्स से मिलकर सहायता लेकर के इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, उसका नाम है सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है जो इंडेक्स है, उसका नाम है निफ्टी 50, नेशनल 50। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग करीब करीब 1700 कंपनीज, 1600-1700 कंपनीज लिस्ट है। तो उनमें से 50 बेस्ट कंपनीज को एक जगह उठा करके रख दिया गया, उसका एक इंडेक्स बनाया गया 50 कंपनीज को। अच्छा, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि ये अच्छी कंपनी, इनमें से 1700 में से अच्छी कंपनी है। और उसका कुछ पॉइंट्स दे दिया गया, जैसे आप देखते हैं रोज न्यूज में सुनते होंगे कि आज निफ्टी 54 अंक चढ़ करके इतना हजार इतना पे बंद हुआ, ऐसा। तो निफ्टी जो चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो निफ्टी जो इंडेक्स है, उसमें जितने भी कंपनीज लिस्ट है, वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब उनमें ग्रोथ दिखा गया उन कंपनीज में। वैसे सेंसेक्स में भी होता है, सेंसेक्स में 5400 लिस्ट है, लेकिन उसका 30 स्टॉक को उठा करके, 30 कंपनी को उठा करके एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम है सेंसेक्स। और उनका ग्रोथ ऊपर नीचे होता है। अगर उनकी कंपनीज, उनमें से जो उस इंडेक्स की जो कंपनीज है, अगर वो अच्छे ग्रोथ करेगी, उसमें चढ़ाव आएगा तो सेंसेक्स चढ़ेगा। वो, और जब गिरेगा तो सेंसेक्स अगर डाउन जा रहा है, तो समझ लीजिए कि उनमें जो कंपनीज है सेंसेक्स में, वो गिर रही है। ये निफ्टी और सेंसेक्स सेंसेक्स के कुछ टॉप वेटेज कंपनीज हैं। जैसे निफ्टी में 50 कंपनी लिस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा भार किसका है निफ्टी में? तो पहले नंबर पे आता है रिलायंस, जिसका 10.7%। एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एच डी एफ सी। सेंसेक्स में भी लगभग सेम है। पहला आता है रिलायंस, फिर एच डी एफ सी बैंक। इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है?
तो इंडियन स्टॉक मार्केट 9 बज करके इंडियन स्टॉक, पहले तो बता देता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक खुला रहता है, और बीच में अगर कोई छुट्टी भी आ जाए तो भी बंद हो जाती है। तो लगभग लगभग एक महीने में 20 से 22 दिन वर्किंग डेज होता है शेयर मार्केट का। और 9 बजे से लेकर के हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 9-7 तक प्री मार्केट ओपन होता है। प्री मार्केट ओपन में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाई करते हैं उस वक्त, जिसमें हम लोग को अलाउ नहीं होता। और 9 बज के 8 मिनट से लेकर के 9 बजे तक 15 मिनट तक मार्केट को फ्रीज कर दिया जाता है, और ताकि जो भी ऑर्डर्स जो लगाए गए हैं प्री ओपन मार्केट में, या फिर जो भी रात में ऑर्डर लगाए गए हैं, उनको सेटल किया जाए, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को सेटल किया जाए। उस वक्त सब सुपर कंप्यूटर अपना काम कर रही होती है और सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही होती है। फिर 9:15 में जब मार्केट खुलता है और 9:15 तक 3:30 तक मार्केट चलता है, इसमें हम लोग कोई भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन नॉर्मली 3:15 तक हमें अपना पोजीशन एक्सपायर ऑफ कर देना पड़ता है, अगर हम डे ट्रेडर हैं तो, अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। नहीं तो हमारा ब्रोकर हमारा ऑर्डर वो खुद से एग्जिट कर देगा, अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। बाकी हमने अगर डिलीवरी पे चीज़ें उठाई हुई है तो हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो उससे तो सालों पोजिशनल करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा। 9 बजे से लेकर के 11 बजे के रात तक कमोडिटीज़ मार्केट चलती है, और 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक करेंसी मार्केट का टाइमिंग होता है, क्योंकि करेंसी मार्केट उतना ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इंडिया में अवेलेबल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो कमोडिटीज़ मार्केट क्या होती है और इक्विटी मार्केट क्या होती है, यहाँ देख लेते हैं। इक्विटी मार्केट में कंपनीज आती हैं सारी की सारी, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स। कमोडिटीज़ मार्केट में क्या आती है? कमोडिटीज़ मार्केट में बहुत ही कम ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन। एप्लीकेशंस कौन कौन सा है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है ज़ीरोधा, जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ। और अपस्टॉक भी, अपस्टॉक में मेरा अपस्टॉक में भी मेरा अकाउंट है, अपस्टॉक से भी मैं करता हूँ कभी कभी। एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे ग्रो है, आपको जिसमें अकाउंट बनाना है बना सकते हैं। अगर अपस्टॉक पे अकाउंट बनाना है तो, अगर डीमेट अकाउंट कहीं भी खुलवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें एक बार मैसेज करके देखें, टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग इंट्राडे क्या होता है? आपने इंट्राडे और स्विंग बहुत नाम सुना होगा, तो मैं बताता हूँ। स्कैल्पिंग उसको कहते हैं, स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आता है, और इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर क्या है। तो जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको खरीद करके कुछ सेकंड और कुछ मिनट में ही बेच दें, तो उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, उसको स्कैल्पर ट्रेडर कहते हैं। और एक डे ट्रेडर क्या करता है कि जैसे मैंने कोई शेयर्स उठाए किसी कंपनी के, 10 शेयर्स उठाए, और उसको मैं आज ही बेच करके कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, मैं 3:30 बजे तक बेच करके निकल जाऊं, तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर कहलाऊंगा। एक इंट्राडे ट्रेडर यही करता है। लेकिन स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, और पोजिशनल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। पोजिशनल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मैंने खरीद लिया, उठा लिया और उसको रख लिया, कि मेरा जब भी मन होगा मैं बेच दूंगा, मुझे मुझे जब भी प्रॉफिट होगा मैं तभी बेचूंगा। एक अच्छी कंपनी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एक अच्छी कंपनी में पैसे लगा करके छोड़ दिए, और मैं मस्त बैठ गया एकदम बेफिक्र होकर के, कि 10 साल बाद बेचूंगा। 10 साल बाद तो कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न दे के ही जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है। अगर आप ऐसे नहीं इन्वेस्ट करते वैसे, इन थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है कंपनी बिजनेस के बारे में उसके, फिर और कब सही वक्त है इन्वेस्ट करने का तब करते हैं खास करके लोग ऐसा। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग हम कुछ दिन और वीक्स के लिए करते हैं, कि आज खरीदा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ग्रोथ करेगा, अब ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, तो ऐसा लगता नहीं, वैसे मैंने स्टडी किया कि अब ये ऊपर जाने वाला है, तो मैंने लगाया, ऊपर जाने लगा। अब मैं उसको आज क्यों बेच करके निकलूं? मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, लेकिन मैं उसको आज क्यों बेचूंगा? क्योंकि मुझे आज कितना ही ऊपर बढ़ेगा, वो 1%। लेकिन अगर मैं उसको 6 दिन रखता हूँ तो कम से कम 5% का रिटर्न मिलेगा, अगर ये ऊपर जाता जाए तो स्विंग ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग बहुत लोगों को पसंद है। और सबसे बेस्ट ट्रेडिंग मेरे ख्याल से यही होता है, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, मस्त 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पैसे निकालिए, फिर यहाँ निकालिए वहाँ डालिए, और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होता। इंट्राडे में बहुत मेहनत होता है, बहुत बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है इसमें। कब
एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, और रिस्की भी होता है थोड़ा बहुत। रिस्की भी होता है, रिस्की तो होता ही है, और स्कैल्पिंग तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आप जो कह रहे हो बार बार कि कुछ स्टडी करनी होती है, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना होता है, तो कैसे इन्वेस्ट करना होता है? तो किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करने में, जैसे हम कोई फ़ोन लेने जाते हैं तो क्या हम उसकी एनालिसिस नहीं करते, हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेते कि हाँ भाई ये इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि कितना कैमरा है और कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर उसकी प्रोसेसर्स को देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं। तो वैसे भी अगर जब हम कहीं पे अपना पैसा लगा रहे हैं किसी स्टॉक पे, तो क्या हमें एनालिसिस नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा प्रिय चीज़ है पैसा, सबसे प्रिय चीज़ है पैसा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए दो तरीके की एनालिसिस होती है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, कंपनी के बिजनेस को पढ़ते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी के कंपेटिटर कौन है, कंपनी क्या बेचती है, कंपनी का कितना सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्वांटिटिव एनालिसिस उसमें भी आती है, दो तरीके की, एक क्वांटिटिव एनालिसिस, एक क्वालिटिव एनालिसिस। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो नॉर्मल इंसान, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस में आसान चीज़ है, वो हर इंसान सीख सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करे और कोशिश करे तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, ये कैंडल्स, ये अजीब अजीब सा ग्रीन और रेड, ये क्या बना हुआ है, ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि ये एक चार्ट है। ये कौन से स्टॉक का चार्ट है? ये टाटा स्टील। टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये टाटा स्टील की स्टील का चार्ट है। लेकिन ये चार्ट ऐसा क्यों है? चार्ट तो लाइंस में होते हैं, तो यहाँ लाइंस वाले भी चार्ट है। चार्ट्स बहुत सारे, ये देखिए मिल गया। मिल गया ये लाइन वाला चार्ट आपका। ठीक है, बढ़िया। तो बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फिर हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज़ करते हैं? तो बात यहाँ पे आती है कि कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी, बस ऐसे लाइंस दिख रहा है, और यहाँ से प्राइस मैच कर रहे हो कि प्राइस जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, वो 1178 रुपीज़ पे, 1178 रुपीज़ पे बंद हुआ है। ठीक है, अब हम एक कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को। ये आ गया, आप अपने आप को सीखना है। आप जहाँ जाते हो, आप जाओ। मुझे तो स्टार्टिंग में नहीं पता था कि, मतलब स्टार्टिंग में बहुत पहले कुछ पता ही नहीं था, मैंने धीरे धीरे बहुत चीज़ें सीखी। तो जाओ गूगल पे और tradingview.com सर्च करना है, वहाँ पे आना है, और फिर ये आपको मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो मैंने बना रखा है, ये ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन, ये क्या है? ये मैं बाद में बता दूंगा थोड़ी देर बाद, दूसरी वीडियो में इसके इसके ऊपर पूरी डिटेल्स आएंगी। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं। कैंडल स्टिक एक चार्ट है, एक टाइप ऑफ चार्ट है जो कि यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि जिसके पास चार इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके पास चार इन्फॉर्मेशन होता है। एक हाई, कि जब वो प्राइस खुला था, उस स्टॉक का प्राइस जो खुला था, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था, जब वो ओपन हुआ था तो वो कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था, और जब वो मार्केट बंद होते टाइम जब बंद हुआ था, तो वो कितने प्राइस पे बंद हुआ। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ना कि कितने बंद हुआ, 1167। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट बना कब था? कैंडलस्टिक चार्ट किसी जापानीज ने बनाया था, किसी जापानीज राइस ट्रेडर ने बनाया था, जिसका नाम होमा करके कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं उसका नाम। अब बोलिएगा कि कैसे, कहाँ दिख रहा है भाई, कहाँ दिख रहा है वो चार इन्फॉर्मेशन जो ओपन हाई लो क्लोज बता रहे थे? तो इस कैंडल पे, ये कैंडल 1 डे का है। अब टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, मैं वो भी बताता हूँ कि टाइम फ्रेम ये है कि ये जो एक कैंडल है, ये एक दिन का है पूरा, कि एक दिन में मार्केट में इतना उछाल रहा, गिराव रहा, ये हर एक चीज़ बताएगा। ये चार इन्फॉर्मेशन जो बता रहा है यहाँ पे देखना आप, मैं इस कैंडल पे ले जाऊंगा। ओपन जब हुआ था तो 1173 रुपये और 45 पैसे पे हुआ था। इसका, ये पूरे दिन में जो टोटल जो हाई बनाया अपना, 1100
₹88.90 का था, और जो लो बनाया वो ₹11.67 और 67 रुपये 60 पैसे का लो बनाया। और जब बंद होते टाइम जो मार्केट क्लोज हुआ, तो 1180 रुपये। और टोटल जो ग्रोथ हुआ इसके पिछले दिन से, वो ग्रोथ था 3.3 रुपया, 3 रुपया ऊपर बंद हुआ पिछले दिन से, जो कि परसेंटेज वाइज ग्रोथ है 0.27%। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं इसमें। पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये होता है, ऐसे होते हैं कैंडल स्टिक, मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया। चार चार चीज़ें होती हैं। एक ग्रीन कैंडल भी है, चार इंफॉर्मेशन होता है, एक हाई लो क्लोज, और हाई लो क्लोज और ओपन, ओपन हाई लो क्लोज। ट्रेंडिंग टाइप्स ऑफ मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड, ये रेंज मार्केट, और ये डाउन ट्रेंड। क्या है ये ट्रेंड? ट्रेंड ऐसा, ट्रेंड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ट्रेंड और डाउन, कि कोई डाउन में जाने वाला ट्रेंड, नीचे जो जा रहा हो, और एक अप ट्रेंड मतलब कुछ चीज़ें ऊपर जा रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है, रेंज मार्केट, या फिर इसको कहते हैं, हाँ रेंज मार्केट ही कह सकते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि हाई लो और क्लोज, हाई प्राइस ओपन प्राइस लो क्लोज, और ये हाई लो कैसे पता चलेगा किसी कैंडल का? ठीक है, और ये दो ग्रीन कैंडल्स, दो तरीके की कैंडल है इसमें, दो कलर की कैंडल है, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन और रेड से क्या मतलब है? मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ऐसे डिक्स बन गए। तो ये हो गया, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का ओपन जो होता है, रेड कैंडल का ओपन, रेड कैंडल, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाते हैं कि रेड कैंडल क्यों बना। रेड मतलब ऐसा लगता है कि खतरा, खतरा मतलब गिरना। तो स्टॉक मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होता है, तो रेड मतलब गिरा, कि मतलब वहां पे वो कैंडल, मार्केट गिर रहा है इसलिए रेड बन रहा है। तो मार्केट रेड, तो उसका ओपन प्राइस क्या होगा? थोड़ा सोचते हैं। ओपन प्राइस ऊपर वाला होगा, कि मार्केट यहाँ पे खुला लेकिन गिर रहा था, रेड। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। इस पूरे हिस्से को कहते हैं, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं विक्स, जैसे जैसे ऊपर ऊपर से निकला रहता है, जैसे निकला रहता है, इसको विक्स कहते हैं। ये हाई बताता है और ये लो बताता है। लेकिन जब ग्रीन कैंडल की बात आती है, तो यहाँ पे होता है क्लोजिंग, और यहाँ पे होता है ओपन। अब क्यों? ग्रीन कैंडल का मतलब, जब कैंडल खुला था तो वो ऊपर जा रहा था। ग्रीन कैंडल बनाए क्यों? क्योंकि मार्केट उस वक्त ऊपर जा रहा था। तो कहाँ से ऊपर जाएगा? अब मुझे कहीं चीज़ से ऊपर जाना है, तो जैसे मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो मैं ज़मीन से ऊपर जाऊंगा ना, ज़मीन से ऊपर चढ़ूंगा ना, ऊपर से थोड़ी नीचे जाऊंगा, ऊपर से थोड़ी चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ओपन ओपन प्राइस होता है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी, मैं याद नहीं रख पाता था, तो बस आप इतना समझ लो कि ये ग्रीन कैंडल बना है, तो इसका नीचे ओपन प्राइस है, नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला क्लोज है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ऊपर जा रहा था मार्केट। ठीक है, अब तक आपने एक चीज़ मैं दिखाता हूँ थोड़ा, ये करके, आपको दिख रहा है मार्केट? मार्केट कैसे मूव कर रहा है? काफ़ी रेड कैंडल्स लग रहे हैं, काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी दिखता है, फिर ये ऐसे ऊपर भी जाता है, ये नीचे भी, ये बीच में बंद हो जाता है। तो अब तक आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया होगा, कि मार्केट ऊपर जब जाता है तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, और जब नीचे आ रहा है तो ऐसे ऐसे आ रहा है। तो एक बात याद रख लीजिए, आपको भी ये बात समझ में आ गई, कि मार्केट हमेशा इम्पल्स बनाते चलता है, मार्केट हमेशा इम्पल्स बनाते चलता है। अब हो सकता है कि क्यों मार्केट यहाँ क्यों जा रहा है,
ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा साइकोलॉजी यहाँ पे लगाते हैं कि जब अगर कोई बंदा, कोई भी बंदा हो, मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे 100 रुपए का है, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए का, जब यहाँ पे जाता है